तो वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा जो फाइलम था वो फाइलम था प्लेटी हेलमिथिस। आज जो हम आपके लिए ले आए हैं वो ले आए हैं फाइलम नेमाटोडा, या हम इसको फाइलम असहेलमिथीस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके जो फाइलम है, जैसे कि आपको बताइए, फाइलम का नाम है नेमाटोडा और या फाइलम असहेलमिथीस। सबसे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होते हैं, कि क्या पे कैसी होती है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे कैसे होते हैं वो पहले हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले हम इसके क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसमें 20,000 स्पीशीज़ आते हैं। कितने बच्चों? 20,000 स्पीशीज़ आते हैं इसमें। इसमें फाइलम नेमाटोडा, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था ना, फाइलम प्लेटी एल्मेथिस। फाइलम प्लेटी एल्मेथिस में हमारे कितने स्पीशीज़ आए थे? 15,000 स्पीशीज़। तो इसमें कितनी है स्पीशीज़? इसमें 20,000 स्पीशीज़ आते हैं फाइलम नेमाटोडा में। और इसे हम कॉमनली कार्ड, इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इसे हम कॉमनली बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। क्या बच्चों? राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। मीन्स इसकी जो शेप होती है वो एक टाइप की राउंड होती है, मीन्स के सर्किल टाइप होती है इसकी जो शेप्स होती है। तो मीन्स इसमें जो भी फाइलम एनिमल्स या वॉर्म्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था इस लेक्चर में, जैसे कि हम जो 3 फाइलें, जैसे कि फाइलम प्लेटी, फाइलम नेमाटोडा, फाइलम एनिलिडा, ये जो 3 फाइलम है ना, ये वॉर्म्स के होते हैं। तो इसमें हम वॉर्म्स के डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये है, तो राउंड वॉर्म्स है। तो राउंड वॉर्म्स में जो हमने इसमें डिस्कस किया था, इसमें इसे हम कॉमनली राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। और हाँ, इसमें जो इसके और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसकी जो साइज़ होती है ना, वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर फ्यू मीटर्स होती है। क्या बच्चों? फ्यू मीटर्स होती है। जैसे कि 9 मीटर्स लॉन्ग होते हैं, 9 मीटर्स लॉन्ग होते हैं ये। इसकी जो साइज़ होती है वो बच्चों आप याद कर लें कि 9 मीटर्स लॉन्ग होती है। और इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं सीडोसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? सीडोसिलोमेट होते हैं। सीडो मीन्स फॉल्स, सिलोमेट मीन्स बॉडी, मीन्स में कोई बॉडी नहीं होती है, ये फॉल्स बॉडी, उसे सीडोसिलोमेट होते हैं, इसे हम सीडोसिलोमेट बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं बच्चों? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और क्या होते हैं? बायलैटरल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बायलैटरल होते हैं। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सीडोसिलोमेट क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, बायलैटरल क्या होता है, इसमें सिमेट्री कैसी होती है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। जनरल में आपको यहाँ पे बता दूँ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होती है जिसके मीन्स इसमें जो लेयर्स होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं एंडो, एक्सो एंड मीजोड्रम। ये 3 इसमें जो जर्म लेयर्स होंगे उसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। बायलैटरल, बायलैटरल वो है जिसमें जैसे कि उसकी जो बॉडी हम किसी भी एक्सिस पे डिवाइड करें तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो, तो उसे हम कहते हैं बायलैटरल। तो बच्चों इसमें 20,000 स्पीशीज़ आते हैं। इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। इसकी जो साइज़ होती है वो फ्यू मीटर से लेकर, माइक्रोस्कोपिक से लेकर फ्यू मीटर्स होती है, जैसे कि 9 मीटर्स ये लॉन्ग होते हैं। ये सीडोसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, बायलैटरल होते हैं। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया? और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम, जैसे कि इसकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी, जो एक्सटर्नल बॉडी होती है या एक्सटर्नल पार्ट हम बोलते हैं, वो कवर होते हैं ना, जैसे कि वो कवर होते हैं क्यूटिकल के। मीन्स इसके जो एक्सोस्केलेटन जैसे कि बना हुआ था है ना, वो क्यूटिकल का बना होता है। क्यूटिकल से कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, जैसे कि वो उसकी बॉडी कवर्स होती है स्वॉर्म्स की क्यूटिकल से। इतना समझ में आ गया बच्चों? सही है।
और आगे जो हम इसकी डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये क्या होते हैं, 20,000 स्पीशीज़ होते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये तो सिंपल ही है। और इसमें जो डाइजेस्टिव, जैसे कि हम बोले नहीं डाइजेस्टिव तो आगे, पहले हम इसकी डिस्क्राइब कर लें। डाइजेशन, तो बच्चों इसमें जो डाइजेशन होती है ना, जैसे कि डाइजेशन, तो डाइजेशन इसमें वेल डेवलप्ड होती है। कैसी होती है बच्चों? वेल डेवलप्ड होती है। वेल डेवलप्ड होती है। वेल डेवलप्ड मीन्स क्या होता है? मीन्स इसमें दो ओपनिंग होते हैं, ने दो ओपनिंग होते हैं। एक जो स्टार्ट पॉइंट है ना, स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट ओपनिंग बोले या स्टार्ट बोले, वो कहाँ से होती है? माउथ से। और जो एंड पॉइंट होती है ना, वो हम बोले एनस। मीन्स इसमें डाइजेशन कैसी होती है? वेल डेवलप्ड होती है। डाइजेशन इसमें वेल डेवलप्ड मीन्स टू ओपनिंग्स होते हैं, इसीलिए बोलते हैं। और ये क्या है, इसकी बॉडी जो होती है ना, बॉडी बॉडी वो होती है राउंड। मीन्स इसमें कोई भी सेगमेंटेड नहीं होता, मीन्स नॉन सेगमेंटेड। ये क्या होते हैं? नॉन सेगमेंटेड। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब आगे हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि और भी हैं, जैसे कि 20,000 स्पीशीज कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। साइज इसकी माइक्रोस्कोपिक से लेकर फ्यू मीटर्स। सीडोसिलोम होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, बायोलेटरल होते हैं। बॉडी इसकी कवर होती है क्यूटिकल से। डाइजेशन होती है वेल डेवलप्ड। इतना आप कॉपी कर लें और आगे हम कॉपी कर लिया। अब जो हम इसके और भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हम बोलें, ये क्या होते हैं बच्चों? ये फ्री लिविंग्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्री लिविंग्स होते हैं। या हम बोले ये पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? ये पैरासाइट होते हैं। और क्या होते हैं? प्रीडेटर्स होते हैं, मीन्स कि शिकार करते हैं। प्रीडेटर्स होते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं। फ्री लिविंग्स का आपको जो दिमाग में आपके होगा, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस पढ़ा था ना, तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस में जैसे कि हमने उसमें प्लेन एरिया का एग्जाम लिया था। फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस के हम अगर थोड़ी बात करें, तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस में जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था, एक था वॉर्म्स था, वो उसका नाम था प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया क्या है? प्लेन एरिया एक हमने बोला था फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक होता है, और फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक होता है, ऐसे हमने बोला था। तो ये भी क्या होते हैं? ये भी होते हैं, जैसे मेरे ख्याल से ये भी लिविंग होते हैं, मीन्स के फ्री लिविंग्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होता है जनरल कैरेक्टर? इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। मीन्स कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। क्या बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। इतना समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेशन हमने पहले ही पढ़ी थी। डाइजेशन डाइजेशन जो होती है वेल डेवलप्ड होती है, मीन्स के दोनों ही ओपनिंग होती है। स्टार्ट ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ कहते हैं, और जो एंड पॉइंट होती है जिसे हम एनस बोलते हैं। तो इसमें डाइजेशन जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। और फ्री लिविंग्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं होता है। चलो बात करें कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो होता है ना बच्चों, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स जो, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि वो मुश्तमिल होता है लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स विथ ब्लाइंड एड्स। मीन्स कि इसका जो एक्सक्रिएटिव सिस्टम होता है ना, एक्सक्रिएटिव सिस्टम्स, वो मुश्तमिल होता है
लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स विथ ब्लाइंड एंड्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे कि इसकी डाइजेशन हमने पढ़ ली थी, दो ओपनिंग होते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मुश्तमिल होता है लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स विथ ब्लाइंड एंड्स पे। ओके बच्चों, अब हम जो इसमें आगे जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि डाइजेशन हमने पढ़ ली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सब हो गए, तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है? क्या बच्चों? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन इसमें जो होती है ना, वो मीन्स के सेपरेटेड होती है। क्या होती है बच्चों? सेपरेटेड होती है। मीन्स कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं डायोसिस होते हैं, ये डायोसिस होते हैं, सेपरेटेड होती है इसमें रिप्रोडक्शंस। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। और जो इसकी बात है, जैसे कि इसमें जो राउंड वर्म्स होते हैं ना, इसका जो एग्जांपल हमने वो लिया था राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स। तो बच्चे राउंड वर्म्स जो होते हैं ना, राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स में जैसे कि इसमें जो फीमेल्स होती है राउंड वर्म्स की, वो मतलब मीन्स हम बोले कि लार्ज होती है एज कम्पेयर टू मेल। इसकी जो फीमेल होती है ना, राउंड वर्म्स की फीमेल इज लार्जर देन मेल, मीन्स के मेल से बड़ी होती है साइज में और शेप में। जैसे कि फीमेल जो होती है ना, वो मेल से क्या होती है? बड़ी होती है। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो यही है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि इतना ऐसा आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसकी क्या होते हैं, और हम इसको आपको एक्स्ट्रा, जैसे कि आपको मैं बता चलूँ, पहले ये इतना कॉपी कर लें। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो फाइलम नेमाटोडा या फाइलम एसाइलमथीस पढ़ रहे हैं, जिसकी एग्जांपल है, जैसे कि जिसकी एग्जांपल है वो है राउंड वर्म्स। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये इसमें 20,000 स्पीशीज़ आते हैं। कितने बच्चों? 20,000 स्पीशीज़ आते हैं। इसे हम कॉमनली कॉल्ड बोलते हैं राउंड वर्म्स। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स। इसकी बॉडी होती है ना, वो राउंड टाइप की होती है। इसमें जो साइज़ होती है ना, वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर 9 सेंटीमीटर तक होती है। माइक्रोस्कोपिक से लेटर मीन्स फ्यू मीटर्स होती है। ये क्या होते हैं? सीडोसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक्स होते हैं, बायलेटरल होते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो कवर्स होती है क्यूटिकल्स की, जो क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, क्या है? नॉन लिविंग है, क्यूटिकल्स की बनी हुई होती है। ये जहन में रखें आप, ये MCQs है, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। इसकी जो बॉडी होती है ना, वो क्यूटिकल्स की बनी होती है। इसमें डाइजेशन जो वेल डेवलप्ड होता है, मीन्स 2 ओपनिंग होती है, माउथ से होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट जो होता है वो होता है एनस। इसकी बॉडी जो राउंड होती है, मीन्स कि नॉन सेगमेंटेड, इसमें कोई भी सेगमेंटेड नहीं होती है बच्चों, इसमें कोई भी सेगमेंटेड नहीं होती। और ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग्स होते हैं, प्री पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे हमने पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो मुश्तमिल होता है लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स विद ब्लाइंड एंड्स पे मुश्तमिल होता है। ओके, रिप्रोडक्शन जो मेन बात है, जो मेन बात है, रिप्रोडक्शन जो क्या होती है? सेपरेटेड होती है बच्चों। क्या होती है? सेपरेटेड होती है। ओके, मीन्स कि डायसियस होती है, सेपरेटेड मीन्स डायसियस होती है, मुख्तलिफ होती है। जो राउंड वर्म्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था राउंड वर्म्स, उसमें जो फीमेल्स होती है वो लार्जर होती है देन मेल। मेल का जो राउंड वर्म्स होता है ना, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, या फीमेल अब बड़ी होती है मेल से, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बच्चों इतना हिसाब कॉपी कर लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसके जो आपको थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट हैं जो एक्स्ट्रा है, आपके बुक से मे बी रिलेटेड हो, मे बी नहीं हो, फिर भी मैं आपको बताता चलूँगा कि वो क्या है। पहले इतना हिसाब कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया? आगे चलो, ओके, कोई बात नहीं है बच्चों। आप जो भी वीडियो देखो ना, जैसे कि मैं बना रहा हूँ या कोई और भी बना रहा है, जैसे कि आपको किसी को भी फॉलो करो, उसको पूरा देखना है, ऐसे कि नहीं कि अधूरा छोड़ दो। जैसे कि 25-30 मिनट का है तो उसमें भी 5 मिनट का ही देखा है, ऐसे नहीं होता है बच्चों। देखो जो भी विषय देखो, जैसे कि
वो पूरी देखना। जैसे कि लेक्चर है ना, तो लेक्चर पूरा अटेंड करके फिर जाना, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है। बस ऐसे ही नहीं उठाना है किसी भी चीज़ को। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट इसकी, जैसे कि मैं अब आपको बोलूँ एक्स्ट्रा पॉइंट इसकी क्या होती है, तो बच्चों इसकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा, ओके, तो एक्स्ट्रा इसकी जो पॉइंट होती है ना, वो ये होती है, जैसे कि ये जो राउंड वर्म्स है ना, राउंड वर्म्स जो हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था, जो पहले भी हमने बहुत सारा पढ़ा था राउंड वर्म्स। तो राउंड वर्म्स जो होता है ना, ये क्या होता है, ये मेंटेन करता है। क्या करता है बच्चों, मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है मॉस्किटो रेशो। मॉस्किटो रेशो ये मेंटेन करता है। क्या करता है, मॉस्किटो रेशो मेंटेन करता है। आप पूछोगे सर ये क्या है, मेंटेन करता है मॉस्किटो रेशो। मीन्स के जो राउंड वर्म्स होते हैं ना, वो ईटिंग करते हैं, मीन्स की ईटिंग करते हैं राउंड वर्म्स के लार्वा को। राउंड वर्म्स की, राउंड वर्म्स होते हैं ना, वो ईट करते हैं मॉस्किटो, मॉस्किटो है ना, मॉस्किटो के लार्वा को। तो इसमें जो हमारे मॉस्किटो है उसको भी रेशो मेंटेन हो जाएगा। तो मीन्स ये एक हमारे बेनिफिट की बात है जो हमारे राउंड वर्म्स करते हैं। ठीक है, राउंड वर्म्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं मॉस्किटो रेशो। मॉस्किटो रेशो की मीन्स क्या होती है, मॉस्किटो रेशो जैसे कि उसके ईटिंग करते हैं लार्वा। मॉस्किटो का जो लार्वा होता है ना, जैसे कि मॉस्किटो का जो लार्वा होता है ना, उसको ईटिंग करते हैं। कौन ईटिंग करते हैं, राउंड वर्म्स। तो इसमें ये मेंटेनेंस हो जाती है। दूसरी बात ये, जैसे कि हमें काम मिलते हैं, जैसे कि मेंटेन करते हैं सॉइल, सॉइल फर्टिलाइजर। सॉइल फर्टिलाइजर जैसे कि ज़मीनों में, जैसे कि वहाँ पे बहुत होंगे तो वो भी मेंटेन कर सकते हैं। सॉइल फर्टिलाइजर जैसे मेंटेन करते हैं, कौन करते हैं, राउंड वर्म्स। तीसरी जो पॉइंट है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि खतरनाक तो नहीं है, ऐसे ही जस्ट जो आपको बता रहा हूँ। मेंटेन जैसे कि ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन जब होती है ना, जब कोई भी जैसे कि एनिमल उसकी डेथ हो जाती है तो ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो ज़मीन में जैसे कि उसकी डिकम्पोजिशन होती है ना, क्या होती है, एनिमल्स की जो डिकम्पोजिशन होती है ना, क्या होती है बच्चों, डिकम्पोजिशन। तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं, उसमें जो राउंड वर्म्स होते हैं ना, वो इस पे लग जाते हैं, जैसे कि उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं एनिमल्स की। कौन करते हैं, राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो चौथी पॉइंट है वो ये है, जैसे कि रूटिन ऐप है ना, रूटिन एप्पल, उस पे 9,000 से मोर देन, जैसे कि मोर देन हम लिखते हैं, उस पे राउंड वर्म्स होते हैं। जैसे कि शॉर्टकट मीन्स RW का मीन्स है राउंड वर्म्स। ओके, तो जो रोटन एप्पल होता है ना, रोटन एप्पल जैसे कि हमने सेब है, सेब जैसे कि हमने खाया था और उसको आधा जो हमने वो रख दिया किसी भी जगह पे, आपने कोने में रख दिया, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन आप उसको जब उठाते हो फिर से खाते हो, तो उसमें जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स के तादाद होते हैं ना, वो 90,000 से मोर देन 90,000 के राउंड वर्म्स होते हैं। तो बच्चों इसका ख्याल करना आप लाजमी, राउंड वर्म्स जैसे भी कोई भी से एप्पल ले हो तो उस टाइम की खा लें। दूसरी पॉइंट है, जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन जो होस्ट होते हैं, क्या होते हैं, होस्ट होते हैं 50 राउंड वर्म्स के, 50 राउंड वर्म्स के डेली ह्यूमन क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। जैसे कि हम क्या होते हैं, होस्ट होते हैं 50 राउंड वर्म्स के डेली। ये क्या, जैसे कि हमको तो पता नहीं है आज जैसे कि चीज़ें चल रही हैं मार्केट में वगैरह, जैसे कि बहुत सारी गंदी चीज़ें होते हैं जो बच्चे खाते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि उसमें वर्म्स होते हैं। जैसे कि इन द साइंटिफिक मेथड ये यही कहेंगे, तो इसमें जो 90 राउंड 50 राउंड वर्म्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं
होस्ट होते हैं ह्यूमन 50 राउंड वर्म्स के। तो बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया। मैं शेप बना देता हूँ इसकी, क्या कर देता हूँ, शेप यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। इस टाइप की मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप जैसे कि देख सकते हैं इस टाइप के ये राउंड वर्म्स होते हैं, और इसमें इस टाइप की जो होती है वो ट्यूब टाइप होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और इस टाइप की होती है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा, होती है राउंड वर्म्स। तो बच्चों ये होते हैं, ऐसे दिखते हैं राउंड वर्म्स। इसकी जो ये आउटर मोस्ट कवर है, जैसे कि हम बोले ये किसकी बनी होती है, नॉन लिविंग की बनी होती है, नॉन लिविंग की बनी होती है, जैसे हम बोले क्यूटिकल, जो किसकी बनी हुई होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। और ये इसका जो है माउथ है, जो इसमें हमने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है माउथ, और ये उसका होता है एनस, जो एंडिंग पॉइंट होती है, एंडिंग पॉइंट होती है, तो इसका ये होता है एनस। तो बच्चों इस टाइप के जो राउंड वर्म्स होते हैं, जैसे इस टाइप के वहाँ राउंड वर्म्स होते हैं, इतना समझ में आ गया। अब जैसे कि मैं आपको बता दूँ इसको इस साइड पर, इसके जनरल या कॉमन एग्जांपल्स हैं कि किस टाइप्स के राउंड वर्म्स, या एक राउंड वर्म्स ही तो नहीं होता है ना इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको इसके एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल बता चले, कॉमन एग्जांपल बचे, तो कॉमन एग्जांपल इसमें कैसे होते हैं, ये कौन से होते हैं कॉमन एग्जांपल इसमें जो होते हैं ना, वो एक होता है एस्केरीज, एस्केरीज वर्म्स होता है, एक होता है एस्केरीज वर्म्स। दूसरा होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एनक्लाइस्टोमा, एनक्लाइस्टोमा एक होता है एस्केरीज, दूसरा होता है एनक्लाइस्टोमा। तीसरा जो होता है वो होता है जैसे कि हाँ नेक नेक्चरीज, नेक्चरीज टाइप का होता है। मीन्स कि ये इसके जनरल एग्जांपल्स हैं या कॉमन एग्जांपल्स हैं फाइलम नेमाटोडा के। इसमें आप एक और भी शामिल कर दो, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि ले रहे हैं, उसको तो नहीं भूल सकते ना, वो नाराज़ हो जाएगा। जैसे कि राउंड वॉर्म्स, तो ये उसके जो हमने कॉमन एग्जांपल बोले, एक्सकेरीज होता है, एनाइस एनक्लाइस्टोमा होता है, नेक्चेरीज होती है, राउंड वर्म्स होते हैं। तो ये सारे इसके जनरल या कॉमन एग्जांपल्स होते हैं फाइलम नेमाटोडा के। किसके बच्चों? फाइलम नेमाटोडा। क्या बच्चों? फाइलम नेमाटोडा के ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स समझ में आया होगा। लगे रहिए हमारे चैनल इंस्पायर लर्न के साथ, और जो हमारा पिक्चर लेक्चर होगा, जैसे कि हमारा जो आगे लेक्चर हम पढ़ेंगे, जिसके हम पढ़ेंगे फाइलम एनालिडा। तो बच्चों याद कर लें, जो हमने आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है फाइलम एनालिडा। बच्चों ये याद कर लें, मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, ऐसे साथ में पढ़ेंगे तो मज़ा ही और आएगा पढ़ाई का। थैंक यू वेरी मच।